everyone. This is Rupinder Kaur in front of you. I hope so everyone is fit and fine and is doing well. हम सभी ने अभी तक बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, बहुत ही अलग चीज जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं बट हम उसे कभी रियलाइज नहीं करते कि सीरियसली हम इडियम्स बोल रहे हैं और वो भी इंग्लिश के इडियम्स बोल रहे हैं. ये जो है आज मैं आपके लिए टॉपिक नेम लेकर आई हूँ. टॉपिक है जी हमारा इडियोमेटिक यूज ऑफ एनिमल्स नेम्स. हम एनिमल्स के नेम के आगे जैसे ही कोई आर्टिकल लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, द लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको. पैरेट. पैरेट का मतलब क्या होता है? तोता. तोता क्या है जी? हमारे पास एक बर्ड. मीन्स टू से कि हमारे पास जो एनिमल्स नेम है और बर्ड्स नेम है उसके आगे जैसे ही मैंने आर्टिकल लगा दिया ए, तो वो क्या बन जाएगा जी? हमारे पास रट्टू, तोता. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं. ठीक है, तो आप क्या है दूसरे बंदे को इससे बेवकूफ बना सकते हो. बेवकूफ मीन्स से बी स्मार्ट. समटाइम्स क्या होता है कि आप या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन जाओ, बहुत ज्यादा आप नॉलेज ले लो किसी चीज की, ठीक है, और आप सभी के आगे फ्लॉन्ट कर सकते हो कि हाँ देखो मुझे ये पता है, ये पता है. आप अपने आप को शो ऑफ कर सकते हो. और अगर आपको कोई चीजें नहीं पता है और आप डाउन फील कर रहे हो, आपको ऐसे फील हो रहा है कि हाँ मेरे से इंग्लिश तो बोली ही नहीं जाती, तो अगर मान लो आपके सामने कोई पर्सन ऐसा बनने की कोशिश करे कि देखो मुझे इंग्लिश आती है, मैं हूँ इंग्लिश का राजा, उसके सामने आप इस टाइप के इडियम्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इडियोमेटिक यूज कर सकते हैं, जिससे सामने वाला भी सोचे कि ओह हाँ इसका क्या मीनिंग होगा. जैसे अगर मान लो मैं किसी को डॉग बोल रही हूँ, तो डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है. बट जैसे ही उसके आगे आर्टिकल अ लग जाता है तो उसका इडियोमेटिक मतलब बन जाता है कोई ना कोई. ठीक है, तो वही इसी टाइप के हम इडियोमेटिक मीनिंग सीखेंगे और हम एनिमल्स और बर्ड्स नेम के आगे आर्टिकल लगाएंगे जिससे सिर्फ अ. एक आर्टिकल है जी हमारे पास. आर्टिकल वैसे भी है हमारे पास ए एंड द, बट हमें उसकी यूजेज नहीं करनी. सिर्फ ये ध्यान देना है कि एनिमल के नेम के आगे हम क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल अ. जैसे ही वो आर्टिकल लग गया उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज. ओके, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. हम सीखते हैं इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स. आई होप सो यू गॉट इट. सबसे पहला है जो हमारे पास अ विक्सन. आप सभी को शायद कई ऐसे पर्सन होंगे जिसे पता ना हो कि विक्सन किसे कहते हैं. विक्सन एक्चुअल में एक एनिमल नेम है और इस ये जी है हमारे पास चालाक लोमड़ी. ठीक है, एक लोमड़ी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं जी? विक्सन. बट जैसे ही उसके आगे लग जाता है आर्टिकल अ, तो उस मतलब ही चेंज हो जाता है. उस अविक्सन का क्या मतलब बन जाता है? अधूर्त महिला. मतलब कि कोई एक ऐसी महिला जो क्या है जी जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो. ठीक है, मतलब लाइक इजिली अवेलेबल फॉर एनीवन. तो विक्सन का मतलब हुआ, यहाँ से हमने दो चीजें सीखी. एक सीखा जी विक्सन. विक्सन मतलब की लोमड़ी. और हमारे पास जैसे ही उसके आगे अ लग गया तो इट मींस उसका मतलब बन गया जी कोई भी कैरेक्टरलेस वुमन और धूर्त महिला. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ. तो नेक्स्ट टाइम अगर मान लो किसी को हमने यूज करना है और हम उस टाइम पे अविक्सन यूज कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स टू से कि हम मीनिंग चेंज करके बोल रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं लग रहा. ठीक है, आई होप सो उसने ये वीडियो ना देखी हो. अगर उसने ये वीडियो देख ली तो इट मींस उसको भी मीनिंग चेंज मतलब पता लग गए, तो आप इसे यूज कर सकते हो. मेरा सिर्फ यही मानना है, या तो आप अपनी नॉलेज को बहुत इनलार्ज कर लो, ठीक है, सामने वाला आपके सामने कुछ ना हो. ठीक है, और या फिर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है उसमें लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कुछ एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लो जो कहीं काम आए. ठीक है, तो ये उनमें से है. नेक्स्ट है हमारा अ वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब का जो मतलब ये एक इंग्लिश वर्ड है. एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी जहरीला सांप. ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, आप पिक्चर को देख पा रहे होंगे. ये है जी हमारे पास जहरीला सांप. और राइट साइड में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है जी? दूसरे पर्सन को आग में लगा हुआ देख रहा है बट फिर भी वो हंस रहा है.
मीन्स टू से वर्ब का मतलब हो गया जी जहरीला था, बट जैसे ही उसके सामने अ लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि निर्दयी व्यक्ति। कोई भी एक ऐसा पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो एक गर्ल हो, ठीक है, या फिर ओनली एक बॉय हो, वो दोनों हो सकते हैं जी, गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है। यहाँ पर है जी बैड पर्सन मीन्स टू से कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसे कोई फर्क ना पड़े, उसको फीलिंग से कुछ भी लेना देना ना हो, उसे बोलते हैं जी हम अ वर्ब। ठीक है, तो हमने अभी तक दो चीजें सीखी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है हमारे पास? स्कॉर्पियन आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है जी बिच्छू। ठीक है, मतलब कि स्कॉर्पियन एक ऐसा एनिमल है मीन्स टू से ये है जी हमारे पास बिच्छू। जी बिच्छू कितना जहरीला होता है ना, तो जैसे ही अगर मान लो मैंने, देखो क्या होता है एक्चुअल में कि बिच्छू जो है ना एक बार डंक मार दे तो बंदा पानी भी नहीं मांगता, वही साथ में इनाम नाम सकते हैं। बट जैसे ही अगर मान लो मैं बात करूं सांप की, सांप का डसा हुआ फिर भी बच जाता है, बिच्छू का डसा हुआ कभी नहीं बचता। तो जैसे ही इसके आगे हमने लगा दिया जी आर्टिकल आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि मैं अगर स्कॉर्पियन के आगे लगूंगा तो इसका मतलब चेंज कर दूंगा, और इसका मतलब क्या होगा? कोई एक ऐसा आदमी, अंडरवर्ल्ड का आदमी, समझ रहे हो बात को? अंडरवर्ल्ड का आदमी मीन्स टू से कोई भी एक ऐसा आदमी जो आपके लिए सही ना हो, जो किसी भी हद तक चला जाए, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मतलब बंदे को मार के खाना खाता है, ठीक है, जैसे ये सोच लिया, वो होता है जी हमारे पास स्कॉर्पियन। इसे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। दैट्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग। पिग, जैसे हम कालों के बाद हम लड़ाई हो जाती है तो मतलब लाइक हम क्या देते हैं ना, सूर कहीं का या फिर कुत्ता कहीं का, ऐसे बोल देते हैं। बट एक्चुअल में क्या है जी, जब हमें इंग्लिश में बोलना है तब हमें क्या करना है, उसके आगे आर्टिकल अ लगाना है, सिंपल। ये पिग, पिग का मतलब आप सभी को जानते हो, सभी जानते हैं कि क्या होता है जी, सुअर। सुअर को हम पिग बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे ही उसके आगे आर्टिकल क्या लगा जी अ, तो उसका मतलब क्या बन गया? ये मोटा ताजा सा आदमी दिख रहा है और इसके हाथ में आइसक्रीम भी है, बर्गर भी है, पेट भी निकला हुआ है, तो इसका मतलब चेंज हो गया जी, वो क्या बन गया जी, पेटू। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो बहुत खाता हो तो हमें क्या करना है, पिग के आगे क्या लगा देना है, अ। नेक्स्ट टाइम अगर किसी को बोलना हो ना, डोंट ट्राई टू बी अ पिग ओवर हियर, पेटू ना बन भाई जाना, ठीक है। तो अगले बंदा भी सोचेगा मेरे को सुअर बोल गया, कैसे बोल गया, है ना? तो he will think about this, he will ponder upon this. So next की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरेट। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने एज एग्जांपल तौर पे बताया कि पैरेट, पैरेट का मतलब क्या होता है, तोता। ठीक है, हम बहुत मतलब लाइक यूजुअल बोलते हैं कि रट्टू तोता मत बनो, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट ट्राई टू बी अ पैरेट। ठीक है, अ पैरेट होता है जी, कहीं पर भी देख लेना मीडियम जहां पर भी यूज हो, तो पैरेट का मतलब होता है तोता। लेकिन जैसे ही उसके आगे लग गया, ये देखो तोते ने क्या डाल रखी है, बैचलर्स डिग्री वाली कैप डाल रखी है और बुक भी है उसके हाथ में, मतलब बहुत पढ़ रहा है, पढ़ा मतलब कि रट्टू, जो बहुत ज्यादा रट्टू बन जाए, रट्टा मारता हो उसे बोलते हैं जी अब पैरेट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मंकी। मंकी आप सभी को पता है, मंकी, मंकी का मतलब क्या है जी, बंदर। और राइट साइड में आप देख रहे हो अ मंकी, ठीक है, ये तो सिंपल मंकी है जी। और राइट साइड में हमारे पास क्या है जी, अ मंकी। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नकलची बंदर। नकलची बंदर कैसे? इस बंदे ने इसको देख के पेंटिंग बनाई, ठीक है, इस बंदे ने इसकी पेंटिंग देख के बनाई और इस बंदे ने इसकी पेंटिंग देख के बनाई, तो ही इज अ मंकी एंड ही इज अ मंकी एंड ही इज आल्सो। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को इमिटेट करे, किसी चीज को भी इमिटेट करके सेम टू सेम वैसे करना, वो हमारे पास क्या होता है जी, अ मंकी। ठीक है, मंकी मतलब बंदर, अ मंकी मतलब की नकलची बंदर। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जी, एक्चुअली मुझे भी पढ़ाते हुए बहुत हंसी आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हंसो, चलो 2 ग्राम खून ही बढ़ेगा और साथ में क्या है जी, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। कई बार क्या होता है, हंसते खेलते जो चीज हो जाती है वो हमें हमेशा याद रहती है, और यही चीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे सीखो, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करो और अगले की लगाओ,
अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे है जी गूस, गूस, गूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? बतख। बतख है जी बहुत प्यारी प्यारी। और जैसे ही इसके आगे आर्टिकल अ लग गया तो ये देखो ये बंदा बन गया। ये क्या है जी? बिल्कुल पागल हो चुका है, मीन्स टू से पागल हरकतें करे जो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? अ गूस। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो पागलों जैसी हरकतें करे, निठल्ला हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं अ गूस। तो अगर मान लो कोई आराम से बैठा हो, ऐसी कोई हरकतें कर रहा हो, तो आप उस टाइम पे कह सकते हो डोंट ट्राई टू बी अ गूस ओवर हियर। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डॉग। डॉग सिंपल क्या होता है जी? कुत्ता। ठीक है, कुत्ते के लिए हम यूज करते हैं। बट जैसे ही उसके आगे आर्टिकल अ लग गया तो आप देख रहे हैं कि ये जो आदमी है वो इस औरत से बहुत ज्यादा सड़ रहा है ना? सड़ रहा है ना? मीन्स कोई एक ऐसा पर्सन जो किसी की सक्सेस देखकर किसी से डरे, मतलब किसी के अच्छा ना फील करे, उसे हमेशा जेलसी फील हो दूसरे से कि वो क्यों आगे है, वो इतना गेम गोल ओरिएंटेड क्यों है, तो उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं? अ डॉग। इसी तरीके से ये तो सिर्फ मैन की बात की। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर कोई वुमेन किसी को देख के मतलब हो रही है, जेलस फील कर रही है, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हैं अ बिच। ठीक है, तो अ डॉग और बिच, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने मुझे कुत्ता बोला, उसने मुझे कुतिया बोला, ऐसा नहीं होता। इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो दूसरे को देख के सड़े। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। आई होप सो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो। नेक्स्ट है जी ड्रॉन। ठीक है, अब ड्रॉन का क्या मतलब है? सबसे पहले अगर मैं सिंपल ड्रॉन की बात करूं, ड्रॉन हमारे पास क्या होता है? मक्खी, नर मक्खी को बोलते हैं स्पेशली, मतलब कि कोई भी एक ऐसी नर मक्खी मीन्स जो मेल मेल में हो और साथ में क्या है जी? वो मक्खी हो, फ्लाई हो, ड्रैगन हो। ठीक है, तो वो क्या हो जी हमारे पास? ड्रॉन। ये लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे। इससे नेक्स्ट जो राइट साइड में क्या है जी? एक बकेट है हमारे पास, उसमें क्या है जी? कोई भी एक पर्सन बैठा है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या है जी? बिल्कुल निठल्ला। ये ऐसे कौन करता है? मतलब जब हमारे पास कोई काम नहीं हो, जब कोई काम ना हो, इंसान इधर उधर की चीजें करने लगे, पागलों वाली हरकतें नहीं करे, मतलब कि इधर उधर की चीजें करने लगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं जी? अ ड्रोन। मतलब जो इधर उधर भटकता रहे, ठीक है, कोई काम ना करे, यूजलेस। ठीक है, उसे बोलते हैं हम अ ड्रोन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लास्ट है जी, वो है जी हमारे पास कैट, बिल्ली, है ना? कितना क्यूट की बिल्ली है। ये आप इधर वाली साइड देख लो, आपको क्यूटनेस क्यूटनेस नजर आएगी। बट जैसे ही आप इन लड़कियों की तरफ देखोगे, लेडीज की तरफ देखोगे, हालांकि दे आर ब्यूटीफुल, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर किसी ने हैरी पॉटर एक सीरीज देखी हो, ठीक है, या फिर जिन भी मतलब मूवीज में इन्होंने काम किया है, तो ये क्या काम किया? इन्होंने एज अ विलेन काम किया। ठीक है, मीन्स टू से कि कोई भी अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों के रास्ते में रोड़ा ही अटकाया है। They try to snoop that. ठीक है, तो इस टाइप की लेडीज को आई वुड लाइक टू मेंशन हियर वंस अगेन, यहाँ पर क्या है? इस टाइप की लेडीज को जो क्या है जी? अच्छा काम ना करे। अच्छा मीन्स टू से नॉट कैरेक्टरलेस। अच्छा डजंट मीन कि कोई भी धूर्त महिला। अच्छा डजंट मीन कि कोई भी मतलब किसी की नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में बोले हम। बट यहाँ पर अच्छे का क्या मतलब है कि वो अच्छा करेक्टर प्ले नहीं कर रहे, मीन्स टू से हमेशा दूसरों को देखे खुश नहीं। ठीक है, वो होता है जी हमारे पास अ कैट, मीन्स वेरी क्लेवर, क्लेवर बट येट नॉट वर्दी। ठीक है, उसे बोलेंगे जी हम अ कैट। ठीक है, तो ये हमने किया है जी बहुत सारे इडियोमेटिक यूज एनिमल्स के लेके। तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग जो है इसको कर सकते हैं यूज अपनी लाइफ में और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।